जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश की 7वीं क्लास। पहला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे पहले भारत में सबसे पहले बनाया गया था 1936 में। इसी का नाम था हैली नेशनल पार्क। तो इसका सही ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क उद्यान। दूसरा सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। ब्रजभाषा या अवधी या खड़ी बोली या भोजपुरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा खड़ी बोली। अगला सवाल है, ये करंट का सवाल था, ये पुराना हो गया थोड़ा सा। तो अगला सवाल देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1973, दूसरा 1974, अगला है 1975 और अगला है 1976। तो इसका सही ऑप्शन है 1976। मीन्स के उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। अगला सवाल है, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है सहारनपुर। अगला सवाल है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए आगरा मथुरा में, ऑप्शन बी एटा मैनपुरी में, ऑप्शन सी सीतापुर बाराबंकी में, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर झांसी में। तो इसका सही आंसर है जो लाल मिट्टी है वो मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है, मिर्ज़ापुर झांसी में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी सहयोग संघ यूपिका की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1955। तो इसका सही आंसर 1952 में हुई थी। ग्राम पंचायत, अगला सवाल है, ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या क्या है, सीमा क्या है। तो ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 22 वर्ष। तो इसका सही आंसर 21 वर्ष। मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र है वो 21 है, लेकिन मत देने की, वोट डालने की जो उम्र है वो 18 है। अगला सवाल है, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीणों के पलायन को रोकना, ऑप्शन बी लोगों को शहरों में रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें पहला सही है, ए ऑप्शन सही है इसका, ग्रामीणों के पलायन को रोकना। अगला सवाल है, सलोनी स्वास्थ्य योजना का संबंध है। ऑप्शन ए गंभीर बीमारियों के इलाज से, ऑप्शन बी किशोरी स्वास्थ्य परीक्षण से, अगला ऑप्शन है किशोरी स्वास्थ्य बीमा से, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है किशोरी स्वास्थ्य परीक्षण से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, 15,53,17,278। ये जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी बागपत और ऑप्शन डी मेरठ। तो यहाँ पे इलाहाबाद सही है। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा भी जनसंख्या है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लखीमपुर खीरी जिला है उत्तर प्रदेश का वो सबसे बड़ा है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चीनी उत्पादन है तो इसका ऑप्शन है बिहार या महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो चीनी मिलें हैं वो 132 सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खोली गई थी और 132 चीनी मिलें हैं। चीनी की जो मिल होती हैं वो 132 हैं उत्तर प्रदेश में। और जो चीनी है वो गन्ने से और चुकंदर 2 चीज़ों से बनाई जाती है। अगला सवाल है, आंवले, यहाँ कह रहा है
कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में होता है, या प्रतापगढ़ में होता है, या फतेहपुर में, या फिर बाराबंकी में? तो इसका जो सही आंसर है वो प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पहला ऑप्शन है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, और ऑप्शन डी है शारदा नहर। तो इसका सही आंसर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में जो शारदा नहर है वो सबसे लंबी है। अगला है शारदा सहायक परियोजना का निर्माण किस नदी की सहायता से हुआ है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही आंसर है ये घाघरा। अगला, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत व्यक्तिगत उद्यमियों को कितने रुपए का ऋण प्राप्त होता है? व्यक्तिगत उद्यमियों को कितने रुपए का ऋण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है 8 लाख, ऑप्शन बी है 9 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख, ऑप्शन डी है 11 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख। अगला सवाल है, जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन 2003-2004 में, दूसरा ऑप्शन है 2004-2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2005-2006 में, और चौथा ऑप्शन है 2006-2007 में। तो इसका सही आंसर है 2003-2004। जनश्री बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2003-2004 में हुई थी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं मतलब काम करते हैं, लगे हुए हैं? पहला 55%, दूसरा 57%, तीसरा 59%, और चौथा है मतलब डी वाला ऑप्शन है 61%। तो यहाँ पे 59% मतलब 59% लोग जो वो कृषि से संबंध है उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन डी है 9, और ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है 9। ये कृषि जलवायु प्रदेशों की बात हो रही है। अगर हम ऋतुओं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मतलब पूरे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें कि 4 ऋतुएं मुख्य होती हैं। वैसे 6 ऋतु भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें 4 मुख्य होती हैं। अगला सवाल है, फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है ऑप्शन ए है मृदा की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है, दूसरा ऑप्शन है रोग कीट व खरपतवार का नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी है उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, तो असत्य पूछा है। फसल चक्र से क्या उत्पादन कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ता है। तो ये सी वाला गलत है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए सहारनपुर में हुई थी, ऑप्शन बी है लखनऊ में, या ऑप्शन सी है वाराणसी में, या ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है लखनऊ में हुई थी। अगला सवाल है, ग्रामीण खाद्य बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्रामीण खाद्य बैंक, ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2010। तो इसका सही आंसर होगा 2007। ग्रामीण खाद्य बैंक की स्थापना 2007 में हुई थी। ए ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सहकारी विकास बैंक, उत्तर प्रदेश की सहकारी विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है रोजगार ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी है शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा कृषि संयंत्रों। जो उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक है वो कृषि संयंत्रों के क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। मतलब कि जो मशीन वगैरह ट्रैक्टर, ट्रॉली, हल वगैरह जो होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं आलू बोने की, ये सब बहुत सारी जो मशीनें होती हैं ना कृषि संबंधित जो टूल होते हैं, उनको खरीदने के लिए लोन देती है सहकारी विकास बैंक। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं? तो नहरें हैं, नलकूप है, तालाब, कुएं हैं, या अन्य साधन है? तो मुख्य साधन में नलकूप आता है। उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन है, सिंचाई जो है, इरिगेशन मतलब जो खेतों में पानी लगाते हैं, फसल में जो पानी लगाते हैं वो इरिगेशन होता है। तो वो नलकूप से ज़्यादा होता है। नलकूप मतलब होता है ट्यूबवेल। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल का ज़्यादा उपयोग होता है।
ट्यूबवेल के बाद नहरों की बात करेंगे, तो यहाँ पर ट्यूबवेल से होगा, मतलब नलकूप से होगा, बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल है, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। मतलब किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए, अनिवार्य है होनी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 40 दिन, या ऑप्शन सी है 50 दिन, ऑप्शन डी है 60 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है, 30 दिन। 30 दिन के अंदर पहली बैठक हो जानी चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की एक साल के अंदर कितनी बैठकें होनी चाहिए, तो कम से कम 2 तो होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए। और एक और सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 7 से 17, कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 17 होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन वोट डालने के लिए पूरे भारत में कहीं किसी का भी वोट डालने के लिए तो वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष का हो जाता है तो वोट डालने का अधिकार मिल जाता है 18 वर्ष का कोई भी नागरिक भारत का। अगला सवाल है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, पहला है एंडोसल्फान, बी वाला है क्लोरपायरीफस, सी वाला है रोगौर, और डी वाला है मोनोक्रोटोफस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, दीमक को नष्ट करने वाला होता है बी वाला ऑप्शन ठीक है, क्लोरपायरीफस। अगला सवाल है, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 7,68,538 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी दे रखा है 6,66,538 वर्ग किलोमीटर। अगला दे रखा है 7,69,538 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये उपरोक्त में से कोई नहीं ये वाला आएगा, क्योंकि वहाँ पे केवल 7 लाख कुछ हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो भारत में जो कुल वन आवरण है वो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का 21.54% है। मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण ये है 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश में सर्वाधिक है। मीन्स अगर प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वन आवरण सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत की बात करते हैं भारत में तो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है तीसरे नंबर पे। यहाँ पे एक सवाल और है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा NK सिंह, नंदकिशोर सिंह। उनका नाम है नंदकिशोर सिंह।